आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत। जन अदालत न्यूज की ओर से समस्त देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामना। नमस्कार, जन अदालत में आपका स्वागत है। मैं बाबा शिवाजी। नवरात्र महापर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बिहार में कार्यक्रम चल रहा है। आज उनका दूसरा दिन है। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रपति महोदया 3 दिवसीय बिहार की यात्रा पर हैं और खासकर नीतीश कुमार के बुलाए पर वो यहाँ आई हैं। कल उनका बापू सभागार में कार्यक्रम था, जिसमें 1,62,000 करोड़ रुपए का किसान जो कृषि मैप, जो चौथा कृषि मैप जो नीतीश सरकार ने लागू किया, वो कार्यक्रम था। आज वो मोतिहारी में है। मोतिहारी महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है और वहाँ मुख्यमंत्री का बयान, बड़ा रोचक बयान आया है। और चूँकि वो मंच राजनीतिक मंच नहीं है, वहाँ पर बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर, राष्ट्रपति महोदया और वहाँ के सांसद भाजपा के राधा मोहन सिंह थे। इसमें नीतीश कुमार ने एक बयान दिया है कि हम जब तक जिंदा हैं हमारा आपके साथ प्रेम बना हुआ रहेगा, भाजपा के साथ हमारा प्रेम बना हुआ रहेगा, दोस्ती हमारा रहेगा। और वो बोलने का जो उनका टोन था, वो देहाती लैंग्वेज में राष्ट्रपति महोदया के साथ सामने बात कर रहे थे कि बहुत खुशी हुआ और आप आए। गांधी जी का ये कर्मभूमि रहा है, चंपारण, एक एक चीज़वा आपको हम दिखा देंगे। तो इस तरह का जो बोलने का लैंग्वेज उनका था, देहाती भाषा मिला करके वो बोल रहे थे। और वो ये संदेश देना चाह रहे थे कि राष्ट्रपति के साथ और जो भाजपा के लोग हैं उनके साथ मेरा बेहद ही आत्मीय संबंध है। बिहार में महागठबंधन है। लालू यादव और तेजस्वी यादव हर रोज़ भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को कोसते रहते हैं। नीतीश सरकार उनके साथ है। ऐसे में ये बयान देना कि हम मरते दम तक हमारा दोस्ती उनके साथ रहेगा। एक बात और जो देखने में आई कि उस मंच से उन्होंने जो कांग्रेस है उसको भर दम उन्होंने आज कोसा है। चूँकि मैं आपको बता दूं कि जब ये तय हुआ कि बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगा, तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने जम करके कांग्रेस को कोसा। उन्होंने कहा कि 2007 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की बात हुई। केंद्र सरकार जो कांग्रेस की थी, उन्होंने कहा कि हम गया में बनाएंगे। 2009 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया गया। नीतीश कुमार का कहना था कि हमने अथक प्रयास किया दिल्ली, और नीतीश कुमार को दिल्ली बुलाया गया। उन्होंने कहा कि जो वर्तमान मानव संसाधन मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने हमको बुलाया, खाना खिलाया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। और उसके बाद हमने, ये केंद्र सरकार ने हमारी बातों की उपेक्षा की। बाद में जब 2014 में मोदी की सरकार बनी, हमने पत्र लिखा। आज मोदी सरकार का देन है कि बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुला और मोतिहारी में खुला, और बाद में उसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर उसका रखा गया। आपको बताते चले कि नीतीश कुमार ने जब गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जब शिलान्यास हुआ था, जब काम शुरू हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि हमारी लाश पे गया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगा। लेकिन यहाँ निर्माण हुआ। यहाँ चूँकि यहाँ रक्षा मंत्रालय का ज़मीन था, आज यूनिवर्सिटी चालू है, पूर्णावस्था में है। अनेक तरह के यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था है। और कल राष्ट्रपति महोदया यहाँ भी दीक्षांत समारोह में शामिल होगी। और आज वो मोतिहारी में थी, तो उसी मंच से उन्होंने कहा, चूँकि भाजपा के सांसद राधा मोहन सिंह उस पर थे, और जाहिर सी बात है कि भाजपा के समर्थक लोग भी वहाँ होंगे। उनका ये कहना था कि छोड़िए ना भाई, हम कहीं भी रहें, हमारा भाजपा के साथ दोस्ती है और ये बना रहेगा। जब तक हम जीवित हैं तब तक ये बना रहेगा और हम लोग सब मिलजुल करके काम करेंगे। अब जब ये नीतीश कुमार प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, ये प्रेशर। और जब बिहार में चूँकि आज डिप्टी सीएम वहाँ थावे गए हैं, वहाँ वो मंदिर का जो 28 करोड़ का जो मंदिर का जो वहाँ जो जीर्णोद्धार कराया गया था, और जो पर्यटन विभाग के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसको देखने के लिए गए, वहाँ दर्शन के लिए गए हैं। वहाँ उस मंच पे वहाँ नहीं थे। लेकिन उस मंच से नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपा से हमारा प्रेम है, और जब तक हम जीवित हैं तब तक ये
बना रहेगा और बहुत उत्साहित थे। और उन्होंने कहा कि आप हमेशा आते रहिए। राष्ट्रपति महोदया को इंगित करते हुए वो बोल रहे थे और देहाती भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, रह करके कि आप आइए, एक एक चीज़ों आपको हम दिखा देंगे, जो जो काम हुआ है महात्मा गांधी का, जो ये क्षेत्र रहा है, कर्मभूमि रहा है, और हमको बेहद खुशी है, हमेशा आप आते रहिए। तो ये देखने का एक चीज़ था कि राष्ट्रपति महोदया उनके बात पे मंद मंद मुस्कुरा रही थी, एक मानो वो स्वीकृति देना चाह रही होगी। तो ये एक बड़ा मैसेज है। अब ये देखना होगा कि नीतीश कुमार का ये जो बयान है ये इसका क्या रूप लेता है। ऐसे उनको समझना बेहद ही मुश्किल काम रहा है। कब किस वक्त वो किधर पलट जाएंगे ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अब ये कयासों का बाजार जो है, अब कयास लगना शुरू हो जाएगा कि आखिर नीतीश कुमार का ये कहने का क्या मतलब है। क्या राज्यपाल के माध्यम से या राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से, चूँकि दोनों का पृष्ठभूमि जो है सो भारतीय जनता पार्टी से है, और खास करके राज्यपाल का जो पृष्ठभूमि है वो RSS से रहा है, और जो केंद्र में जिसकी सरकार रहती है, राष्ट्रपति को बनाने में केंद्र सरकार का भूमिका रहता है, राज्यपाल को जो भेजा जाता है वो गृह मंत्रालय का भूमिका रहता है। तो ये भाजपा को नीतीश कुमार क्या संदेशा देना चाहते होंगे, ये तो अब आने वाला ये समय बताएगा। लेकिन इसकी चर्चा मीडिया में, सत्ता के गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है और इसका चर्चा हर जगह पे होना शुरू हो गया है। आपको हमारा ये खबर कैसा लगा आप हमको बताइए। और मैं आपसे, मेरा आग्रह रहा है कि मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें। आपका धन्यवाद। अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो रे कैसे हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। और सब मिल करके, सब हो करके इसको तेजी से करवा दीजिए और खूब बढ़िया हो जाएगा। तो इतना खुशी होगी और खूब अच्छा लगेगा, तो मुझको बड़ी खुशी होगी। आदरणीय राष्ट्रपति जी, हम तो आपको बोलवे किए हैं कल भी कि अब आप आई हैं, बड़ी खुशी, हम आपको पहले कहे न कल है, तो आप आ गई, अब यहाँ पर आई, बहुत खुशी है। हम तो चाहेंगे कुछ कुछ समय पर आप आते रहिए, तो हम आपको एक बार आपको पूर्वी पश्चिमी चंपारण पूरा राष्ट्रपिता का एक एक चीज हम दिखा देंगे, ताकि देखिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।